हेलो दोस्तों, आपका गुलाम इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत हो। आज हम ड्रग डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। ड्रग डिज़ाइन हम लोग पढ़े थे, उसके एक बार और समझते हैं क्या होता है ड्रग डिज़ाइन। ड्रग डिज़ाइन मतलब कि कोई भी ड्रग हो उससे केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उसको नया इन्वेंटिव ड्रग देना और उसके स्टडी मतलब उसका जो इफ़ेक्ट फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा उसको स्टडी करना। जैसे कि हम कोई ड्रग बना रहे हैं, ड्रग उसके बायोलॉजिकल टारगेट के आधार पर हम ड्रग बनाएंगे। बायोलॉजिकल टारगेट आपका जो होता है, ये आपका बायोलॉजिकल टारगेट या तो आर्गन हो गया, एंजाइम हो गया, या तो रिसेप्टर हो गया, या तो डिजीज कोई उस पर जाके बाइंड होता है तभी एक्शन शो करता है। तो ये ड्रग जो है, हम ड्रग उस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, इसके बायोलॉजिकल टारगेट के आधार पर हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे। इसको ये समझना था हमें कि बायोलॉजिकल टारगेट के आधार पर ही हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे। ड्रग जो रिसेप्टर या तो उस टिश्यू से अच्छी तरह से बाइंड हो और अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दे। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि ड्रग डिज़ाइन क्या होता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा और ड्रग डिज़ाइन के बारे में समझते हैं कि जो हम कोई अगर कंपाउंड जैसे बनाए, आपका जो लीड मालिक्यूल, जो डिराइव्ड मालिक्यूल हम खोजें, उसका हम पहले बायोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे कि जिस डिजीज़ के लिए हमें ड्रग यूज करना है वो डिज़ायर इफ़ेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर अगर वो डिज़ायर इफ़ेक्ट देगा तो हम सीधा प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर वो डिज़ायर इफ़ेक्ट नहीं देगा तो हम ड्रग डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। ड्रग डिज़ाइन कैसे होता है? उसके केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके ड्रग डिज़ाइन होता है। तो हम ड्रग डिज़ाइन करने के लिए हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे सिंथेसिस हो गया, तो मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर बायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। अगर इफ़ेक्ट दे दिया तो फिर प्री क्लिनिकल के लिए चले जाएंगे। अगर इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है तो फिर हम ड्रग डिज़ाइन उसके मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमें डिज़ायर इफ़ेक्ट नहीं प्राप्त हो जाता। तो इसी को हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं, स्टडी ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द न्यू कंपाउंड। जो बना रहे हैं हम कंपाउंड को, उसी का स्टडी करना। तो गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेन एम है ड्रग डिज़ाइन का कि कीमोथेरेपिक जो आपका कीमोथेरेपिक इंडेक्स और स्पेसिफिक एक्शन के लिए हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं। मतलब कि अच्छा से अच्छा एक्शन मिले जो हमें फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट चाहिए, और स्पेसिफिक एक्शन के लिए हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं। कीमोथेरेपिक इंडेक्स मतलब कि आपका मिनिमम टॉलरेटेड डोज, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मिनिमम इफेक्टिव डोज। तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या होता है? जैसे हम कोई डोज 600 mg पैरासीटामॉल है, पहले हम 500 mg यूज करते हैं। 500 mg यूज किए तो अब मनुष्य के लिए वो इफ़ेक्टिव है, ह्यूमन के लिए इफ़ेक्टिव है। लेकिन हम जहाँ 650 mg, 650 से ऊपर mg देने लगते हैं तो वो टॉलरेटेड डोज होने लगता है। मतलब कि जितना आपका मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, उस ड्रग के डोज को सहन कर सके, वो टॉलरेटेड डोज है। 650 से mg से ऊपर, अगर वो 650 mg से ऊपर ह्यूमन उस ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पाता है तो वो टॉलरेटेड डोज है। वहाँ तक 650 mg तक टॉलरेटेड डोज है। अब मिनिमम इफेक्टिव डोज मतलब कि अब 400 mg ड्रग दिए, वो कुछ न कुछ इफेक्ट दे रहा है तो वो मिनिमम इफेक्टिव डोज हो गया। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डोज बढ़ाते रहेंगे तो हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिलने लगता है। तो हम ड्रग डिज़ाइन से ये भी देखते रहते हैं कि हमें टॉक्सिक इफेक्ट ना मिले, टॉलरेटेड डोज रहे, कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेटेड डोज रहे, कि मनुष्य या ह्यूमन जो है अच्छे से उसे सहन कर सके उस डोज को। उसके ऊपर डोज जाएगा तो आपका इफ़ेक्टिव टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करेगा। तो दोस्तों, हम प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिज़ाइन के बारे में देखते हैं कि आपका एक वैज्ञानिक थे लिपिनिस्की वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना रूल दिए थे, लिपिनिस्की रूल। आपको वो भी 5 रूल दिए थे। वो भी 5 रूल दिए थे, जैसे कि कोई ड्रग हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओरली ड्रग डिज़ाइन के लिए इन्होंने अपना रूल दिए थे
कि आप देख सकते हैं कि इन जनरल एन ओरली एक्टिव ड्रग है नो मोर देन वैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब कि हम जो कोई ओरली एक्टिव ड्रग बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यही होना चाहिए। आप क्राइटेरिया पढ़ लेना। तो इसमें सबसे पहला आपका क्राइटेरिया है कि नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, एक्सेप्ट डोनर मीन्स देने वाला, एक्सेप्टर मीन्स रिसीव करने वाला, ए मोलर मास लेस देन 500 डाल्टन। और इसके बाद आपका है एक ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग और लॉग पी नॉट ग्रेटर देन 5। ये आपका क्राइटेरिया है लिपोफिलिसिटी के लिए, ये आपको पढ़ लेना है। आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्रग डिज़ाइन में हम और देखते हैं कि जो द करंट ट्रेंड्स इन द ड्रग डिज़ाइन इज टू डेवलप न्यू क्लिनिकली इफेक्टिव एजेंट थ्रू द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ लीड कंपाउंड। मतलब कि आपका लीड कंपाउंड में आपका स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर में जो केमिकल ग्रुप है उसके मॉडिफिकेशन से हम क्या करते हैं कि न्यू क्लिनिकल एजेंट बना सकते हैं। तो वही ड्रग डिज़ाइन है, वही बता रहे हैं। जो कि आपका लीड कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड डिजायर इफेक्ट देने के लिए है, उसी को हम क्या करते हैं कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उसको हम नया ड्रग बना सकते हैं और उसका नया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि द लीड कंपाउंड इज प्रोटोटाइप कंपाउंड दैट हैज़ द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बट मे हैव अनडिजायर्ड करेक्टरिस्टिक लाइक टॉक्सिसिटी, इंसॉल्बिलिटी एंड मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। जैसे कि हम जो कोई भी लीड कंपाउंड होता है, एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि उसके पास डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो रहती है, बस उसमें अनडिजायर करेक्टरिस्टिक भी रहती है, जैसे टॉक्सिसिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो ड्रग डिज़ाइन हम इसलिए करते हैं कि जो लीड कंपाउंड में टॉक्सिसिटी और इंसॉल्बिलिटी हो रही है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो इसमें हम प्रोसेस देखते हैं। दिस प्रोसेस नॉर्मली गोज थ्रू ए, पहले हम सिंथेसिस किए, मतलब कि आपका नया कंपाउंड लिए, लीड कंपाउंड, उसको बायोलॉजिकल टेस्टिंग करिए जैसे हम समझाए थे। फिर अगर वो उसमें मॉडिफिकेशन किए, फिर अगर वो इफेक्टिव शो नहीं कर रहा है तो फिर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वही सिंथेसिस करेंगे, तो फिर बायोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन, इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें इफ़ेक्टिव डिजायर इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, टॉक्सिसिटी कम नहीं होगी, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो आप गाइस लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ड्रग का मॉडिफिकेशन करके ड्रग नया कंपाउंड बना करके उसको सिंथेसिस करके हम नया कंपाउंड बनाते हैं और उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को स्टडी करते हैं। In the year 1939, some scientists identified the recognized the presence of quaternary carbon atom in the morphine molecule, which is responsible for development of other drugs। जैसे कि 1939 ईस्वी में कुछ आपके वैज्ञानिक थे कि आपका जो क्वाटरनरी कार्बन एटम एक ग्रुप था जो मॉर्फिन में पाया जाता था, मॉर्फिन मालिक्यूल में, वो ड्रग के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट था। मतलब कि वो जो ग्रुप था वो एक प्रकार का लीड कंपाउंड था, और लीड कंपाउंड जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो वो जो है अलग किसी और ड्रग में यूज करके, रिप्लेस करके, अटैच करके हम नया ड्रग बना सकते हैं। जैसे हम कोई मॉर्फिन मालिक्यूल है, मॉर्फिन मालिक्यूल में क्वाटरनरी ग्रुप है, तो उस ग्रुप को रिप्लेस करके कोई अदर ड्रग के ग्रुप में लगा करके हम इफ़ेक्ट देखेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए। तो ये क्वाटरनरी कार्बन जो है आपका एक लीड कंपाउंड है। अब हम गाइस देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन। मतलब हम ड्रग डिज़ाइन कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से करते हैं, क्या पहले क्या प्रोसेस था, अब क्या प्रोसेस होने वाला है, तो ये हम प्रोसेस देखते हैं। जैसे आपका पहले ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल था। ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल में आपका जो है
पहला स्टेप है सिंथेटिक नेचुरल कंपाउंड। जैसे हम कोई कंपाउंड बना लिए तो उसे सीधा हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में ले जाके क्लिनिकल ट्रायल में ले जाके आपका ड्रग बना देते थे, उसका बायोलॉजिकल टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करते थे। तो हम ये ट्रेडिशनल है, पहले का है। लेकिन अब मॉडर्न के ज़माने में कुछ अलग सा है कि उसमें क्या क्या होता है। मॉडर्न ड्रग डिज़ाइन है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में टारगेट सिलेक्शन। मतलब हम जो कोई भी ड्रग बना रहे हैं वो टारगेट जो है आपका, जो भी जिस डिजीज़ के लिए बना रहे हैं उस डिजीज़ को पहले अच्छी तरह से ऐसे करो, उसे आइडेंटिफाई करो। जिससे है आइडेंटिफिकेशन टारगेट, वेरिफिकेशन ऑफ टारगेट। पहले हम टारगेट को आइडेंटिफाई कि हम कौन से डिजीज़ के लिए ड्रग बना रहे हैं, उस कौन से डिजीज़ के लिए हम ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं, ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हम ड्रग डिज़ाइन करें। वेरिफिकेशन ऑफ टारगेट, हम टारगेट का 3D स्ट्रक्चर के रूप में हम देख सकते हैं। जो टारगेट आपका है या तो एंजाइम है, या तो टिश्यू है, या तो रिसेप्टार है। रिसेप्टार कैसा है उसका वेरिफिकेशन करके फिर टारगेट सिलेक्शन, फिर रिसेप्टार और ड्रग को बाइंड कराएंगे। बाइंड करा के देखेंगे कि वो अच्छी तरह से फिट हो रहा है कि नहीं, उसकी इफिकेसी ड्रग के साथ और रिसेप्टर के साथ अच्छी है कि नहीं। फिर हम दूसरा स्टेप देखते हैं लीड आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा आपका लीड मतलब कोई हम नया कंपाउंड जो आपका रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम अच्छी तरह से पहले स्क्रीनिंग करेंगे, उसको ऐसे करेंगे, उसका अलग अलग टेस्टिंग करके उसके जो टॉक्सिसिटी है उसको मिनिमाइज करेंगे। जैसे स्क्रीनिंग डेवलपमेंट, इसमें जो आपका लीड आइडेंटिफिकेशन में आप देखें लीड कंपाउंड जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और टॉक्सिसिटी देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उसको ड्रग डिज़ाइन करके उसको मॉडिफिकेशन करके हम उसके टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करेंगे। तो इस प्रकार हम फिर लास्ट में आपका ड्रग जो है फाइनल में तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से उसके फार्माकोकाइनेटिक जो लीड ऑप्टिमाइजेशन में आपका पोटेंसी इन डिजीज में आपका जो इफेक्ट ड्रग का है वो कैसा है। फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई काइनेटिक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं। एब्जॉर्प्शन में आपका ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है कि नहीं, जो बैरियर आ रहे हैं उनको क्रॉस करके सही से अच्छी तरह से पहुंच रहा है कि नहीं। इस प्रकार हम देख लिए हैं कि आपका लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक लंबा वीडियो है तो हम पार्ट वाइज इसको चलाते रहेंगे, आप ज़रूर देखते रहना। नोट्स हम आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चों को सहायता मिल सके। धन्यवाद।